नमस्कार, मेरा नाम बबलू यादव है। कंप्यूटर हार्डवेयर के इस चौथे चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। इसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर टूल्स के बारे में, जैसे स्क्रू ड्राइवर, मल्टीमीटर, एंटी स्टैटिक स्टेप और सोल्डरिंग आयरन के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर टूल्स क्या होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर टूल्स एक प्रकार के रिपेयरिंग टूल्स होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर को ठीक किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर टूल्स में खास तौर से स्क्रू ड्राइवर, मल्टीमीटर, एंटी स्टैटिक स्ट्रैप, कंप्रेस एयर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर पीसी में कोई पार्ट ख़राब हो गया है तो उसे रिप्लेस करने के लिए साटा केबल, पावर केबल, फ्रंट पैनल केबल, नेटवर्क केबल, वायरलेस माउस और कीबोर्ड की ट्रिपल ए साइज की बैटरी, सीमोस बैटरी, रैम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रू ड्राइवर एक प्रकार का एक हैंडी टूल होता है जो नटों को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऊपरी भाग हैंडल होता है और नीचे का भाग जो नुकीला होता है उसके जरिए नटों को खोला जाता है। स्क्रू ड्राइवर एक प्रमुख टूल है जो कंप्यूटर के सिस्टम केस में लगे नटों को खोलने और फिर उन्हें कसने के काम में आता है। यह एक हैंडी टूल होता है जो हाथ में लेके नटों के ढांचे पर रख के उसे घुमाया जाता है तो नट खुल जाते हैं। स्क्रू ड्राइवर कई तरह के आते हैं, कोई छोटे साइज में आता है तो कोई बड़े साइज में आता है। जो छोटे साइज के नटों को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है वो छोटा स्क्रू ड्राइवर होता है, और जो बड़े साइज के नटों को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है वो बड़े साइज का स्क्रू ड्राइवर होता है। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर का पूरा एक सेट आता है जिसमें एक हैंडल होता है और बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर के सेट होते हैं जो हर प्रकार के नटों को खोलने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। कुछ स्क्रू ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो बैटरी से चलते हैं, जिन्हें सिर्फ नटों के ऊपर रख के स्क्रू ड्राइवर में लगी बटन को दबाना होता है। मल्टीमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नापती है। इसमें दो तरह की वायर होते हैं, एक रेड कलर की वायर होती है और एक ब्लैक कलर की वायर होती है। मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें दो कलर की वायर होती हैं, एक ब्लैक कलर की वायर होती है और एक रेड कलर की वायर होती है, जिनके सिर पिन के आकार के होते हैं। इन्हीं दोनों पिनों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के सॉकेट में डाल के चेक किया जाता है कि उसमें कितने सिग्नल आ रहे हैं, कितने करंट आ रहे हैं, कितने वोल्ट आ रहे हैं। ये सब पता करने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीटर दो तरह का होता है, एक एनालॉग मल्टीमीटर होता है जो डिजिटल डिस्प्ले की जगह सुई का इस्तेमाल करके करंट, आर्म्स, वोल्ट, इन सब को दिखाता है। और दूसरा होता है डिजिटल मल्टीमीटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स, वोल्ट, करंट आदि को दिखाने के लिए डिजिटल डिस्प्ले का इस्तेमाल करता है। मल्टीमीटर के जरिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स को नाप सकते हैं, जैसे करंट, वोल्ट, वाट, आर्म्स आदि को नाप सकते हैं। मल्टीमीटर छोटे बड़े कई आकार में आता है। इसे वोल्ट, ओम मल्टीमीटर्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन और स्पूल की। सोल्डरिंग आयरन और स्पूल किसी सर्किट बोर्ड पर सोल्डरिंग करना हो तो इस तरह से किया जाता है जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। एक हाथ में आपके सोल्डरिंग होना चाहिए और दूसरे हाथ में स्पूल होना चाहिए, यानी रांगा। और जिस जगह को आप रिपेयर करना चाहते हैं उस जगह पर इस तरह से करें जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप देख रहे हैं सोल्डरिंग आयरन और स्पूल। इन दोनों के जरिए आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, किसी भी रिपेयर पार्ट को रिपेयर कर सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन एक इलेक्ट्रॉनिक टूल है जो तारों को और मदरबोर्ड और पीसीबी की प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक हैंडी टूल होता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की जो केबल होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाया जाता है। जब ये गर्म हो जाता है तो रांगे के साथ उस टूटे हुए भाग पर इसको रिपेयर किया जाता है। इसको बड़ी सावधानी से किया जाता है, अगर कुछ गलती होती है तो इसमें डैमेज होने के भी चांस रहते हैं। यह भी कई प्रकार के छोटे बड़े साइज में आता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है।
कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए आपके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। अगर आप कोई कंप्यूटर की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर रिपेयर के सारे टूल्स होने चाहिए। आजकल ज़्यादा खींच लैपटॉप की है, लैपटॉप रिपेयर का काम जोरों पर चल रहा है। इसके लिए टूल्स जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए होते हैं वही लैपटॉप कंप्यूटर के लिए भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लैपटॉप के जो पार्ट्स होते हैं वो लैपटॉप के लिए होते हैं और डेस्कटॉप के जो पार्ट होते हैं वो डेस्कटॉप के लिए होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी ड्राइव, मदरबोर्ड आदि। अब बात करते हैं इनके टूल्स की जिनके जरिए आप कंप्यूटर रिपेयर और लैपटॉप रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। एंटी स्टैटिक रिस्ट यह एक सेफ्टी टूल होता है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर काम कर रहे होते हैं उस दौरान ये हैंड में लगाने की ज़रूरत होती है ताकि किसी प्रकार का हमें करंट या शॉक्स न लगे। सोल्डरिंग आयरन और स्पूल। सोल्डरिंग आयरन और स्पूल का काम होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को रिपेयर करने का, यानी उसे सोल्डरिंग करने का। और वायर कटर का काम होता है किसी वायर को काटना या उसे छीलना। और आपके पास साटा केबल होनी चाहिए और वायरलेस माउस और कीबोर्ड की AAA साइज की बैटरी होनी चाहिए ताकि आप इसे रिप्लेस करके ट्रबल शूट कर सकें। AAA साइज की बैटरी और रैम आपके पास होना चाहिए। जब आप कंप्यूटर रिपेयर का काम कर रहे हैं तो आपके पास एक मदरबोर्ड और एक हार्ड डिस्क होनी चाहिए ताकि कंप्यूटर रिपेयर करने के दौरान अगर कोई फॉल्ट आती है या फिर कोई दिक्कत होती है या सलूशन नहीं मिलता उस कंप्यूटर में तो आप उस कंप्यूटर में नए वाले मदरबोर्ड को रिप्लेस करके और हार्ड डिस्क रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। हमारे यूट्यूब चैनल अपीपा सिस्टम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।